अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल याज़। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बंदलागुड़ा अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज के तालिबा ने कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ फर्जी दाखिले फराहम करने पर धोखाधड़ी की पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। तलबा के ग्रुप ने अल अजीज़िया वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद एहसानुल्लाह हक, कॉलेज प्रिंसिपल हमीदुद्दीन और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अस्मा सुल्ताना के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकाने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने ज़ब्ती कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कल आप बैठे थे सभी, आज भी सबके सामने मरम है। जो जिया सर बात करते ना, हक की बात कोई भी सर नहीं करता है। बहुत अच्छा ना भाई, आप ही बोलिए ना। नहीं दूंगे ना भाई, इनके अंदर थोड़ी बहुत ईमानदारी है, बाकी लेकिन दूसरे कोई भी नहीं है। रिसिप्ट के बारे में पूछ रहे हैं। हमारे जो सीट, अगर हमारी सीट आ गई तो हम पैसे देने तैयार है। अगर नहीं है तो हमारे पैसे कौन देना सर? ये तो है ना। एक चीज है भाई, अब जो कोर्ट का जो चल रहा ना, नहीं वो तो सर हम सुन रहे ना भाई, हर वक्त सुन रहे। कोर्ट अगर पूरे को डिस्चार्ज करेगी, कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला है, पहले भी कोर्ट जब आने वाला रहता तो बच्ची का जैसा रिजल्ट के सामने आ जाता था। जजमेंट देखो माँ, वैसा बोला था आपका एडमिशन एग्जाम में भी बिठाने दिए, सब दिए ना सर। वही आपके भरोसे पे रहे ना अभी तक। कोर्ट ही दिया ना, जज ही दिया ना धोखेबाजी। मालूम धोखेबाजी से क्या क्या करके लेके क्या आई। बट बच्चे एग्जाम तो लिखे ना, फिर रिजल्ट का रिजल्ट कब आता में है ना, फिर 2 महीने के तो एग्जाम की डेट आती है ना सर। जर्रा वो जजमेंट है तो सबर करो। नहीं अगर जजमेंट है तो आपको डायरेक्ट निजाम में शिफ्ट करते ना, वो शिफ्ट करते हमारे बच्चों का सर। आपके बच्चों का भी, आपका बच्चों का जजमेंट है तो उधर शिफ्ट करते ना भाई, बहुत अच्छी बात है। हम आपको खुल का हाथ बनाएंगे, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन नहीं है तो सूरत ही बोले हम, इसलिए क्या भरोसा नहीं है। नहीं है तो सूरत में या मैनेजमेंट कुछ कंपनसेशन पे करती है। से आए 50 स्टूडेंट आए थे, उसमें से 19 का हो गया नीट अपियर थे। उसमें से 11 बच्चों का जो टोटल 30 थे नीट अपियर, वो 30 में से 19 का हुआ, 11 का नहीं हुआ। और 20 भी हमारे साथ बच्चे थे और उन लोग का भी नहीं हुआ एडमिशन। अब हम लोग ये चाह रहे कि हमको पैसे सर्टिफिकेट कोई भी ला के दे देते, पैसे सर्टिफिकेट हमारे मिल जाते, लेकिन हमारा जो साल गया, जो 3 साल बर्बाद हुए, वो कौन ला के देते। हम बस यही गवर्नमेंट से बोलना चाह रहे कि हमको हमारी सीट होना, बस और कुछ नहीं होना। हमारे हुकूमत से यही अपील कर रहे कि हमको सीट दे दो बस। और बच्चों का करियर खराब मत करो, जो 3 साल खराब हो रहे हैं वो खराब मत होने दो। जो 2014 में इस्टेब्लिश हुआ, हम 2017-18 में जो एडमिशन लिए, हमारे बच्ची एमसेट मतलब भाई बमसेट था, बमसेट नहीं रहने की वजह से नीट बोल के, नीट अगर जो सेंट्रल का था वो लागू हुआ, लेकिन हमारी बच्ची सेंट्रल नीट में नीट लिखी हुई थी। आके यहाँ पे काउंसलिंग में नहीं आने की वजह से ये अल आरिफ यूनियन मेडिकल कॉलेज में आके मैनेजमेंट कोटे में थोड़ा अमाउंट बात कर लेके हम प्राइवेट बाय करके हम सीट लिए। उसके बाद यहाँ पे बाद में एक 6 महीने के बाद मालूम हुआ यूनिवर्सिटी ये जो 50 बच्चों का सीट कैंसिल कर दी जो मैनेजमेंट से लिए थे, जिनमें से 19 बच्चों का 50 बच्चों का मैनेजमेंट कैंसिल हुआ। 50 बच्चे कन्वीनर, पूरे 100 सीटों का कॉलेज है ये फर्स्ट ईयर, लेकिन बाद में पैरवी करने से उसे 19 बच्चों को नीट लिखे बोल के उन लोगों को एडमिशन दिए, लेकिन उसमें हमारी बच्ची भी और 11 बच्चियां भी एमसे नीट लिखी हुई है। मेरे हिसाब से नीट लिखी हुई है, लेकिन 19 बच्चों को एडमिशन दिए और 11 बच्चों को नीट लिखे हुए वालों को नहीं दिए।
बाकी के 20 बच्चे नीट नहीं लिखे थे, उन लोगों को भी एडमिशन लेके एक के पास 10 लाख लिए, 15 लाख लिए, 18 लाख लेके यहाँ पे एडमिशन लिए, लेकिन 19 बच्चों को कुछ एडमिशन मिला। हमारे नीट लिखे वाले 11 बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिला। हम अगरचे मैनेजमेंट से अगरचे पूछेंगे तो उन्हें एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई नीट लिखे वालों को आया, तो हमारी बच्ची भी नीट लिखी हुई है, हमारी बच्ची से भी रैंक कम आए वाले बच्चों को आज एडमिशन मिला, लेकिन 11 बच्चे जो है उनसे भी, जो 19 बच्चों से भी ज़्यादा रैंक आए वाले बच्चे हैं, मगर उन लोगों को नहीं मिला। इन लोगों को कैसा मिला? हम हमारी यूनिवर्सिटी के हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि 19 बच्चों को मिला, 11 बच्चों को क्यों नहीं मिला? तो क्या समझ के आप लोगों 19 बच्चों को दिए, 11 बच्चों को नहीं दिए? देना रहा तो 30 बच्चों को भी अगर नीट लिखे वालों को देना था, लेकिन 19 बच्चों को देके 11 बच्चों को नहीं दिए। लिहाजा हम यूनिवर्सिटी से, कालोजी नारायणा हेल्थ यूनिवर्सिटी से डिमांड कर रहे हैं कि वो 19 बच्चों के साथ साथ ये 11 बच्चों को भी नीट के ज़रिए जो इम्तिहान लिख के पास हुए थे, उन लोगों को भी ये कॉलेज में एडमिशन देना बोल के हमारा एक डिमांड है। और उसी के साथ साथ ये कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में कल यहाँ आदमी हमारे मैनेजमेंट से अगर पूछे तो उन्होंने कह रहे हैं कि कोर्ट में जजमेंट रिजर्व किया गया है, लिहाजा 2 रोज़ में रिज़ल्ट आता बोल के। लेकिन कल हफ्ता 13 तारीख के रोज़ बच्चों को ले आके वहाँ पे काउंसलिंग है, तो हमारे ये 11 बच्चों का और 20 बच्चों का क्या करना समझ में नहीं आ रहा। आज तक मैनेजमेंट भी कुछ उसके बारे में कुछ बात जवाब नहीं दे रही। हम जो भी पैसे बंधे थे मैनेजमेंट को, लेकिन मैनेजमेंट इतनी होशियार है कि हम जो पैसे बंधे थे, पैसे की 2 लाख की रसीद, ये रसीद दी है, 2 लाख की रसीद ये है। और हमारी एक स्टूडेंट्स कहाँ है, कच्ची रसीद वाले कहाँ, स्टूडेंट्स के वालिद को ये रसीद पे 5 लाख रुपए की रसीद है, ये अल आरिफ यूनियन मेडिकल कॉलेज की तरफ से। ये पीछे भी है, उधर की सीटी वो पीछे। जब कॉलेज में डोनेशन फीस ले रहे हैं तो ओरिजिनल रसीद देना चाहिए, लेकिन ऐसे टैबलेट्स मिलने के इसमें चिट्ठियों पे लिख के दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो ये कॉलेज में क्या फ्रॉड चल रहा समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा आज गवर्नमेंट जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को ये बच्चों को शिफ्ट कर रही है, उसके साथ साथ हमारे ये 11 बच्चों को भी और नीट नहीं लिखे वाले 20 बच्चों को भी उसमें यूनिवर्सिटी से हमारे को शिफ्ट करके बच्चों को इंसाफ देना बोल के हमारी तरफ से, हमारे जितने भी यहाँ पे अल आरिफ यूनियन कॉलेज सेकेंड ईयर के जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से हम अपील करते हैं, कॉलेज से अपील करते हैं कि बच्चों को भी इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अजीम अहमद सईद हूँ, प्रिंसिपल अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज। अब जो मौजूदा हालात के अतबार से, मौजूदा हालात से जो गुज़र रहे हैं, उसकी वजह ये है कि 9 तारीख के दिन जो है KNR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एक लेटर इशू की है, जिसमें कॉलेज का जो रिकॉग्निशन दिया गया था पहले, उस रिकॉग्निशन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया। और उसी लेटर में जो है एक हवाला है, रेफरेंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो NOC इशू करती है, वो NOC को भी कलअदम करार दिया गया है। तो ये लेटर देते हुए ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ के बच्चों को जो भी यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है। और उन लोगों के लिए जो है हफ्ते के दिन 13 के दिन जो है वो काउंसलिंग रखे हैं, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स उसमें शरीक होना है, और उसके बाद वो लोग वहाँ शिफ्ट करने के लिए आर्डर्स इशू किए। सर, जो आप सेकेंड ईयर में गए, वो लोग की काउंसलिंग कैसा? हाँ, तो उन लोगों की काउंसलिंग के लिए कोर्ट में केस था, कल वो क्या बोलते हैं ऑर्डर्स रिजर्व हो गए। हो सकता है कल भी आए, मंडे भी आ जाए, वो प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर में आते हैं, उसके लिए हम इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सर कंटिन्यूशन सेकेंड ईयर से होता है सर? जहाँ अब हैं वो लोग, वहाँ से उनको कंटिन्यू होता है। अगर जजमेंट हमारे हक़ में आ गया तो उनको कोई लॉस नहीं होता, जहाँ है वहाँ से कंटिन्यू होता है।
अगर जजमेंट खिलाफ है खिलाफ तो नहीं है, इस वजह से कि हम उम्मीद से मैनेजमेंट और सब मिलके इस उम्मीद से डाले हैं कि बच्चों के हक़ में होना चाहिए, और हम जो भी कोशिशें किए हैं, जितने भी वो किए हैं, उससे हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। और बहुत जने कंप्लेन भी ये कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट विथहेल्ड है। जी, बस फर्स्ट ईयर का रिजल्ट विथहेल्ड ही है, वो कोर्ट के केस में ही है। उसके बावजूद भी कोर्ट आर्डर दिया कि सेकेंड ईयर एग्ज़ाम लिखने के लिए बोला। कितने स्टूडेंट थे टोटल सर ये? 31 स्टूडेंट्स हैं। एडमिशन ईयर? जी, एडमिशन ईयर? एडमिशन ईयर 2017-18 क्योंकि लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ, इस साल भी एडमिशन नहीं हुआ। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूं, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल